Good morning, dear student. Welcome back to our next account class. In previous video, we have discussed about entry. Today we will continue. So, third entry, goods return to Ram. ठीक है, यानी गुड्स रिटर्न टू राम, यानी हमने राम को सामान वापस किया, है ना। हम उससे खरीद के लाए थे, हमको पसंद नहीं आया, कुछ उसमें कमियां थी, जैसा हमसे बोला गया था, दिखाया गया था हमको सामान वैसा नहीं दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया, वापस। तो जब हम किसी को से सामान खरीद के लाते हैं और उसको वापस करते हैं तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। और जब हम गुड्स रिटर्न बाय सीता, और अगर हम बाय सीता यानी के द्वारा, उसके द्वारा सामान वापस आया, तो जब हम क्या करते हैं कि किसी को सामान बेचते हैं और उसको पसंद नहीं आया तो हमको वापस करके जाता है, उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। यहाँ लिख देते हम परचेज रिटर्न और ये हो गई सेल्स रिटर्न। क्लियर आया समझ में? अब देखिए कि इसकी एंट्री क्या होगी। अब हमेशा याद रखिए ऑलवेज कि जब हम परचेज करते हैं सामान तो क्या एंट्री होती, परचेज रिटर्न डेबिट टू कैश, है ना। परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट एंड सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। अब हम जब परचेज करते हैं तो हमारे पास से क्या आता है, सामान आता है और क्या होता है, कैश जाता है। क्लियर। और जब हम सामान को वापस करते हैं तो कैश हमारे पास आता है, सामान उनके पास चला जाता है। इसलिए क्या होती है, अपोजिट एंट्री हो जाती। जब हम सामान खरीदते तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश उनके पास जा रहा, परचेस यानी गुड्स हमारे पास आ रहा। और जब हम सामान को वापस करते हैं तो सामान उनके पास चला जाता है, इसलिए परचेस रिटर्न डेबिट टू कैश। क्लियर। तो देखते हैं थर्ड एंट्री हम कैसे करेंगे। परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। अब लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम परचेज गुड्स रिटर्न। ठीक है। अब देखिए सेकंड एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय सीता, यानी हमने गुड्स रिटर्न बाय सीता, उसके द्वारा सामान वापस आया। हमने उसको बेचा था और उसको पसंद नहीं आया सीता को, तो उसने हमको वापस करके गई। अब सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, किंतु सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा होता है डेबिट। ठीक है। क्योंकि सेल्स रिटर्न इसलिए डेबिट होता है कि जब हम सामान को बेचते हैं तो कैश हमारे पास आता है और हमारे पास से गुड्स जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या हो रहा है कि जो कैश है वो हम उसको वापस कर रहे हैं और सामान हमारे पास आ रहा है। तो देखिए ये रूल्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। तो हमारे पास उसके पास क्या जा रहा है, कैश, तो डेबिट द रिसीवर, इसीलिए क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे गुड्स रिटर्न। क्लियर। अब देखिए ड्राइंग अकाउंट का अमाउंट है कितना, 200। हमने पहले आपको एंट्री बता दी, अब हम अमाउंट लिख देते हैं। अब परचेज रिटर्न का कितना है, 500। अब ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों में, ये डेबिट में 200 और ये क्रेडिट में भी 200, यानी दोनों में हम एंट्री करेंगे। ये नहीं कि एक में कर दी एक नहीं, क्योंकि हमेशा दो साइड होते हैं अकाउंट में और दोनों
साइड हमको एंट्री करना पड़ता है। ये नहीं कि एक में कर दी और एक में नहीं करी, ऐसा नहीं करते, क्योंकि दोनों तरफ का इक्वल टोटल आना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टोटल कितना आएगा, 50,000 और 51 और 200, है ना। तो 51,200 डेबिट का और 51,200 क्रेडिट का, यानी दोनों तरफ का हमारा